तो गाइस आज हम पढ़ेंगे कि APL एक्यूट प्रोमेलिसाइटिक ल्यूकेमिया क्या होता है और एक्यूट प्रोमेलिसाइटिक ल्यूकेमिया डिफरेंशिएशन सिंड्रोम क्या होता है। APL वर्सेस APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम हम आज पढ़ेंगे। तो APL क्या होता है कि एक प्रकार का ट्रांसलोकेशन है हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर 15 एंड 17 के बीच में, ठीक है। अब एक पेशेंट आया, उसको APL है, ठीक है। APL है तो मैंने उसको ट्रीटमेंट क्या दे दिया, ट्रीटमेंट में दे दिया ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड दे दिया, जो कि करंट ट्रीटमेंट हमारे पास में किसका, APL का। जो करंटली प्रेजेंट टाइम में जो यूज ट्रीटमेंट है वो अपने पास में है ATRA, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। अब मैंने उसको ये दे दिया, ठीक है। अर्लियर मतलब कि पहले ATRA से पहले जो APL के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ होती थी वो हमारे पास में थी सिटाराबिन एंड डोनोरूबिसिन। ये दो ड्रग्स है जो पहले यूज़ होती थी, आजकल यूज़ नहीं होती हैं, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स हैं वो हमारे पास में एक एडवर्स इफ़ेक्ट करवाती थी APL के पेशेंट्स के अंदर, जिनमें ये दोनों दवाई दी जाती थी। वो करवाती थी DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। जबकि आजकल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ATRA वो ये DIC नहीं करवाती, तो आजकल ATRA को प्रेफर किया जाता है। लेकिन ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड DIC मीन्स डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी तो नहीं करवाती है, लेकिन यह एक अलग कंडीशन, अलग एडवर्स इफ़ेक्ट करवाती है। उस अलग एडवर्स इफ़ेक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम बोलेंगे, APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम बोलेंगे। अब APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम क्या होता है। APL डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया कि APL के ट्रीटमेंट के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जो पेशेंट के अंदर एडवर्स इफ़ेक्ट डेवलप होते हैं, उस कंडीशन को ही APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम बोला जाता है। और APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम के अंदर जो पेशेंट रहेगा उनको क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या प्रेजेंट करेगा। पेशेंट को क्या होगा, ड्यूरिंग ATRA ट्रीटमेंट फीवर होगा और उसको होगा ट्रेकिपनिया होगा, और तीसरा कंडीशन हो जाएगा इन एक्सरे। हम एक्सरे में क्या देखेंगे, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स देखेंगे। क्या देखेंगे, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेगा। तो वो है APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। अब ये कंडीशन तो क्या हो गई, डेवलप हो गई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ APL। तो इस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए हमको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब इन नॉर्मल केसेस के अंदर क्या, नॉर्मल जो केसेस होते हैं हमारे पास में इसके, जिसमें नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल फीवर, ट्रेकिपनिया एंड पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट डेवलप होता है, नॉर्मल के अंदर तो हम क्या कर देंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देंगे। क्या दे देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे देंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर हमारे पास में क्या है, जैसे डेक्सामीथासोन वगैरह दे देंगे। बट इन सीवियर केसेस के अंदर हम देंगे, क्या देंगे, सीवियर केसेस के अंदर जो ATRA थेरेपी दी जाती है ना APL के पेशेंट्स को, ATRA थेरेपी को डिसकंटिन्यूएशन करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। इसका क्या करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूएशन करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूएशन करेंगे तभी यह कंडीशन ठीक होगी, क्या, APL डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। और पेशेंट ये कंडीशन ठीक होगी तब जाके हमारे पास में क्या होगा, इस कंडीशन का ट्रीटमेंट सही से चल पाएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप मैसेज करना मेरे को, कमेंट करना कि और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है तो फिर मैं और बनाऊँगा।